हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रोमन न्यूमरल्स देखे थे कि क्या होते हैं और उसके कुछ रूल्स थे, वो सब देखे थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम 1 to 100 रोमन न्यूमरल्स ये करेंगे अपने, मतलब कि लिख के देखेंगे किस तरीके से ये बन रहे हैं। इसके लिए पहले मैंने क्या किया है, जो जो गिवन है, मतलब कि जो जो फिक्स न्यूमरल्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और उसके बाद ये सारे नंबर्स हैं, इनको हम इनकी मदद से बनाएंगे। तो फर्स्ट जैसे कि हमारा होता है 1 होता है आई, 5 होता है वी, 10 होता है एक्स, 50 होता है एल, 100 होता है सी, 500 होता है डी और 1000 होता है एम। तो इन सब की मदद से और जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनकी मदद से हम ये नंबर्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1 से जैसा कि हमें पता है आई है, ये हो गया 1। सेकंड के लिए इसको 2 बार ही रिपीट कर देंगे, ठीक है। और थर्ड के लिए 3 बार। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर एक सिंगल डंडा भी डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब 4 के लिए हम इसको रिपीट एक बारी और नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि 4 बारी कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता है। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, हमने माइनस वाला रूल पढ़ा था। हमारे पास है 5, अगर 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखा और इसकी लेफ्ट साइड में 1 लिख दिया। तो लेफ्ट साइड में होता है तो यहां से माइनस हो जाता है, 5 माइनस 1 5, ठीक है। 6 के लिए 5 में एक प्लस कर देंगे, प्लस करने के लिए आगे एक लग जाएगा, 5 + 1, ठीक है। 7 के लिए हम क्या करेंगे, एक बारी और आई बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 6 7। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब आगे होता है तो प्लस हो जाते हैं, तो इसमें ये प्लस हो गया, इसमें ये प्लस हो गया, 7 आ गया। इसी तरीके से 8 ये बन गया। अब हम दोबारा 9 बनाने के लिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि 3 ही बार रिपीट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास है 10। अगर 10 में से हम 1 को माइनस कर दे तो 9 आ गया। माइनस करने के लिए हमने 1 को पीछे लिख दिया 10 के, ठीक है। ये 10 है, ये 1 है, माइनस हो गया, 9 आ गया। अब 10 के लिए हमारे पास है ही x, ठीक है। अब 10 तक जब हमने बना लिए, ये आसानी से हमारे बन गए। इन्हीं 10 को यूज कर करके बार बार इनको हम ये वाले जो आगे वाले नंबर हैं वो बनाएंगे। देखते हैं किस तरीके से ये बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि हमारे नॉर्मल नंबर्स में ये बार बार रिपीट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही ये वाले भी बार बार रिपीट होंगे। 10 हो गया है। अब 11 के लिए हम क्या करेंगे, 10 में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी पूरी लाइन में 10 10 10 चलेगा, क्योंकि 10 में ही ये प्लस हो रहे हैं। 10 + 2, 10 + 3, अब 10 + 4। 4 क्या था हमारा, ये था ना हमारा, तो हमने यहां पे लिख दिया। 10 के साथ हमने 4 को प्लस कर दिया तो हो गया 14, ठीक है। अब ऐसे ही 10 में 5 प्लस कर दिया, 15 हो गया। 10 में 6 प्लस कर दिया, 16 हो गया। 10 में 7 प्लस कर दिया, 17। 10 में 8 प्लस कर दिया, 18। अब 10 में 9 प्लस कर दिया, 9 क्या था हमारा, 9 था ये, ठीक है। तो ये हम प्लस कर देंगे इसमें, ये आ गया 9। अब 20 के लिए अब क्या करेंगे हम, 10 + 10, 10 + 10 कर देंगे तो 20 हो गया, ठीक है। सॉरी, हो गया यहां तक, 20 तक अब हमारा हो गया। बिल्कुल आसान था। 10 10 10 को हम रिपीट करते चले गए और उसमें जो भी नंबर दिया हुआ है वो प्लस करते गए। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। अब 21 कैसे करेंगे, 21 है क्या, 20 + 1, तो 20 हमने जैसा कि देखा था, हमने क्या बनाया था 20 के लिए, XX, ठीक है। 10 10 को प्लस कर दिया था। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 20 पहले लिखेंगे, ये हो गया हमारा 20, और फिर 1 1, सिंपल है। 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 1, प्लस हो गया तो 21 आ गया। इसी तरीके से ये पूरी रो चलेगी 20 वाली।
22, 23, ये 3 है ना, 3 इसमें प्लस हो गया, 2 इसमें प्लस हो गया, ऐसे ही 24, 4 प्लस हो गया 20 में, 25, यहाँ पे देख देख के हम कर सकते हैं, वैसे तो हमें याद हो जाते हैं ये करते करते, लेकिन फिर भी हम अगर चाहें तो देख के कर सकते हैं यहाँ पर। 26, 27, 20, ये हो गया 8, 20, ये है 9, 9, और ये हो गया 30 के लिए 3 बार हम कर सकते हैं, इसके आगे हम नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, 30 ये वाला हो गया। अब 30 की रो इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, 30 लिखते जाएंगे और उसमें आगे वाला नंबर प्लस करते चले जाएंगे। 31, ये हो गया 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30। अब 9 के लिए, 9 ये होता है हमारा 9। ठीक है, और 40 के लिए क्या करेंगे? अब 40 के लिए हम 4 बार x नहीं लिख सकते, तो हमारे पास अब इसके आगे वाला जो भी हमारे पास सिंबल है उसको यूज करेंगे। हमारे पास कौन सा सिंबल है 40 के आगे वाला? 50 है हमारे पास। 50 क्या है हमारा? 50 है हमारा L। तो L में से अगर हम x को माइनस कर दें, 50 में से अगर हम 10 को माइनस कर दें तो हमारा 40 आ जाएगा ना। और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटी वाली सिंबल को पीछे लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। ये हो गया L जो कि है 50 में से माइनस करा x जो कि है 10। 50 में से 10 को माइनस करा, माइनस करने के लिए पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाता है 50 माइनस 10। ये हो गया हमारा 40। ठीक है, अब हमें 40 मिल गया। अब 40 की लाइन ऐसी चलेगी सारी। 40 है ये, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। सॉरी, अब 50 के लिए हमारे पास पहले से ही सिंबल है, तो वो ही सिंबल हम यूज करेंगे। ये हो गया 50। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें इन्हीं सिंबल को यूज करके इसको किस तरीके से बनाना है ये देखना पड़ेगा। मतलब सेम सिंबल को हम 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाला हम किस तरीके से बना सकते हैं, प्लस करके, माइनस करके किस तरीके से बना सकते हैं। अब हमें 50 मिल गया L, तो L से ही हमारी पूरी लाइन ये चलेगी। ठीक है, 51, 52, 53, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 9 ये वाला होता है। और अब आ गया 60। अब 60 के लिए हम क्या करेंगे? 50 में 10 को प्लस कर देंगे, आगे लिख दिया तो प्लस हो गया। ये है 50 और ये है 10, दोनों हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 60। जैसे कि हमने 40 बनाने के लिए पीछे x लिखा था L के, वैसे हम 60 बनाने के लिए आगे x लिखेंगे L के। ठीक है, 60 आ गया अब हमारे पास। हम 60 की लाइन ऐसे ही चलाएंगे। LX 1, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, अब आ गया 70। तो 70 को हम कैसे लिखेंगे? 50 में 2 बार ये x को प्लस कर देंगे, x और x, तो ये क्या हो गया? 50, 60, 70। ठीक है, 70 हो गया ये। अब 70 की लाइन ऐसी चलेगी, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, सॉरी 8 कर दिया मैंने, 7, 78, 79, और अब ये आ गया 80। 80 के लिए 3 बार x। ठीक है, हो गया ना 80, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, तो हमें इसमें क्या हमने देखा कि हमें सिर्फ 10 तक अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद जो हमारा टेंस वाले होते हैं वो आने चाहिए, लाइक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर ये सब हमें आते हैं तो और नंबर्स हम अपने आप बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है आगे का, देखते हैं। तो 80 हमारा क्या था? L X X X। ठीक है ना, ये वाला था। अब इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, 1, ये हो गया 81। इसी तरीके से आगे का लिख लेंगे, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, अब आ गया 90। अब 90 के लिए क्या करेंगे? 3 बार रिपीट कर चुके हैं हम, उसके आगे हम नहीं रिपीट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इसके आगे वाला हमारे पास है 100। ठीक है ना, 100 क्या है? C में से अगर हम x को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। मतलब C है हमारा 100, और 100 में से पीछे लिखा है हमने x जो कि है 10, माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? 90। तो हमारा 90 होगा ये। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही शुरू कर देंगे, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100 हमारे पास है C। आ गया, ये पूरा हो गया हमारा। इसी तरीके से हमने 100 किया है, उसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। 100 तक तो हमने कर लिए, लेकिन उसके आगे हम, ऐसा तो नहीं है ना सारे करते चले जाएंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ 100 से बड़े, तो देखते हैं उनको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने लिया है 360। 360 को किस तरीके से बनाएंगे हम? 300 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 100 का सिंबल होता है ना, पहले तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा करना। ये क्या है हमारा? 300 प्लस 60। 60 को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 300 प्लस 50 प्लस 10, इस तरीके से है हमारा। अब 300 की जगह हम क्या लिखेंगे? हमारे पास सिंबल्स थे, मैं सिंबल्स एक बार और लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फिर हम देख लेंगे उसको। 1 के लिए है I, 5 के लिए है V, 10 के लिए है X, 50 के लिए है L, इसके बाद था 100 के लिए है C, 500 के लिए है D और 1000 के लिए है M। ठीक है, इनको यूज करना है हमें।
अब अगर हम 100 का हमारे पास है, हम 3 बार सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 बार तो लिखना अलाउड है। 300 हो जाएगा, ये हो गया 300। ठीक है, सी 300 के लिए हमने 3 बार सी लिखा। अब क्या लिखेंगे हम? 50 भी हमारे पास है, 50 है एल, तो एल लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे 10 हमारे पास है एक्स, तो ये हमारा बन गया 360। आगे जितना भी हम लिखते हैं वो सब प्लस होते चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर आगे छोटी सिंबल हैं, छोटी वैल्यू के सिंबल हैं, तो वो पीछे वाले में प्लस होते चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 300 और ये 50 और ये 10, तो पूरा हमारा बन गया 360। ठीक है, एक और लेते हैं हम 324। ठीक है, अब इसको भी हम पहले एक्सपेंड करेंगे। जब हमें ये प्रैक्टिस करते करते काफी नॉलेज हो जाएगी तो हमें एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 300 प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 प्लस 4। ठीक है, 300 के लिए वो ही करेंगे हम, 3 बार सी। इसके बाद आता है 20 के लिए हम क्या करेंगे? 2 बारी एक्स लिख सकते हैं ना, जो कि हमने अभी नंबर्स में भी देखा है। 2 बारी एक्स लिख लिया, और 4 हमें पता ही है क्या होता है, ये हो गया 4। तो ये हमारा बन गया 324। ठीक है, अब हम करते हैं 671। 671 को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 600 प्लस 70 प्लस 1। अब इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 600 के लिए कोई सिंबल होता नहीं है, तो 600 को हम क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 100, ब्रैकेट में लिखती हूं मैं, प्लस 70 को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 70 के लिए हमारे पास क्या नंबर हो सकते हैं? 50 प्लस 20। ठीक है, हो गया 70 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? अब इनको लिखते चले जाते हैं। 500 के लिए हम क्या लिखेंगे? डी, ये लिखा हमने डी। 100 के लिए हम क्या लिखेंगे? सी। 50 के लिए हम क्या लिखेंगे? एल। 20 के लिए डबल एक्स, और 1 के लिए आई। तो ये हो गया पूरा हमारा DCLXXI। ये हमारा हो गया 671। ठीक है, आसान है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब आसान लगने लग जाएगा। अब आता है 490। 490 को एक्सपेंड करते हैं। पहले तो है 400 प्लस 90। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड हम ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए डायरेक्ट सिंबल नहीं है, तो डायरेक्ट सिंबल लिखने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 400 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 500 प्लस माइनस 100 कर सकते हैं। 500 माइनस 100। ठीक है, ये कर दिया हमने। और 90 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 100 माइनस 10। ठीक है, ये हो गया। 50 प्लस 40 भी कर सकते हैं इसको करने के लिए, लेकिन ये बताएं कि 40 के लिए फिर हम 4 बार एक्स तो नहीं लगा सकते, वो थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, और वैसे भी 4 बार एक्स हम लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने 100 माइनस 10 किया है, जैसे कि हमने नंबर्स में किया था। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 500 के लिए 500 है हमारा डी। जब हम माइनस करते हैं तो पीछे लिखते हैं, पीछे लिखेंगे सी। ठीक है, ये हो गया 400। अब आता है 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 के लिए हम क्या लिखेंगे? सी। 100 है माइनस 10 एक्स। ये आ गया हमारा 490। ठीक है, अब हम करते हैं 992। ठीक है, 992 को भी फटाफट एक्सपेंड कर लेते हैं। 900 प्लस 90 प्लस 2। अब 900 को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या है हमारे पास? हमारे पास 1000 है, तो 1000 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 100 को। ठीक है, 100 को माइनस कर दिया। 90 के लिए वही करेंगे, 100 माइनस 10 प्लस 2। ठीक है, अब 1000
1000 क्या है हमारा, 1000 है हमारा m, तो m में से माइनस करने के लिए पीछे लिखेंगे 100 क्या है हमारा c, तो ये हो गया माइनस, ये आ गया 900। अब इसको लिखने के लिए वही एग्जैक्टली यही लिखेंगे हम xc, ठीक है। 100 में से 10 को माइनस कर दिया और 2 के लिए 2 बार आई लिख देंगे, ये हमारा बन गया 992। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। एक और कर लेते हैं लास्ट, 754। 754 को एक्सपेंड करते हैं, 700 प्लस 50 प्लस 4। अब 700 के लिए हम क्या करेंगे, 500 में प्लस कर देंगे 200, आ जाएगा 700। 50 प्लस 4। अब 500 का हमें जैसे कि पता है डी होता है, डी में कितने 200 प्लस करने हैं, 200 के लिए 100 प्लस करने पड़ेंगे। 100 क्या है हमारा सी, 2 बारी हमने प्लस कर दिया। अब 50 के लिए क्या लगाएंगे एल, और 4 के लिए ये आ गया 4, ठीक है। इस तरीके से हमने करे हैं। इस तरीके से आप कोई सा भी नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जो हमने रूल्स करे थे उसका भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूल्स हमारे ना टूटे, ठीक है। हमें पहले एक्सपेंड करना है, फिर उसमें देखना है कि हमें कौन से नंबर का हमें डायरेक्ट सिंबल दिया हुआ है, फिर उसमें उसको एक्सपेंड करना है, फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने सिंबल में, अपने न्यूमरिक वैल्यूज में, सॉरी रोमन वैल्यूज में। अब आप अपने आप भी थोड़ा सा ट्राई करें क्वेश्चंस, तो आपको ये सब भी आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।